जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं पंडित विजय मिश्रा। आइए आज आप सब जानेंगे वर्ष 2023 आश्विन माह कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पूजन विधि के बारे में, व्रत महत्व नियमों के बारे में, इस दिन चंद्रोदय चंद्र दर्शन का क्या समय होगा। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाता है। कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी और शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को, जो कि विनायक चतुर्थी के नाम से जाना जाता है, और इस दिन भगवान गणेश की प्रसन्नता के लिए व्रत को धारण किया जाता है। इस व्रत को रखने से, जो कि भगवान गणेश जी अपने भक्तों के सभी प्रकार के दुख तथा संकट को दूर कर देते हैं। भगवान गणेश जी संकट मोचन विघ्न हरता है। किसी भी परेशानी, तकलीफ, संकट में इनकी आराधना करने से परेशानियों का अंत हो जाता है। गणेश जी का यह व्रत, जो कि बड़ा ही फलदायी माना गया है, यह हर चतुर्थी को रखा जाता है। गणेश चतुर्थी के व्रत में इस दिन विशेष प्रकार से भगवान गणेश जी का, जो कि शाम को चंद्रोदय होने पर उससे कुछ पूर्व ही स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान गणेश जी का साथ में चौथ माता का, यानी कि माता दुर्गा का पूजन करना चाहिए। उसके बाद चंद्रोदय होने पर चंद्र देवता को, जो कि जल या दूध से अर्घ्य प्रदान करनी चाहिए। उसके बाद गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि से चंद्र देवता की पूजन करनी चाहिए। इसके बाद ही व्रत पूर्ण माना जाता है। इसके बाद आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन, जो कि इस दिन दिन भर निर्जला व्रत को धारण करना चाहिए। आश्विन माह की संकष्टी चतुर्थी को, इसे जो कि संकटा चतुर्थी के नाम से जाना जाता है, और इस दिन भगवान गणेश के, जो कि कृष्ण नामक गणेश की पूजा की जाती है। तो आइए जानते हैं संकष्टी चतुर्थी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। चतुर्थी तिथि प्रारंभ समय, जो कि 2 अक्टूबर 2023 दिन सोमवार सुबह 7:38 और चतुर्थी तिथि की समाप्ति होगी 3 अक्टूबर 2023 दिन मंगलवार को सुबह 6:13 पे। संकष्टी चतुर्थी का व्रत जो किया जाता है, इस व्रत को चंद्रोदय व्यापिनी ली जाती है। जिस दिन चतुर्थी में चंद्रोदय समय प्राप्त हो जाए, उसी दिन व्रत को धारण करना चाहिए। इस कारण से इस व्रत को, जो कि 2 अक्टूबर 2023 दिन सोमवार को सभी व्रत को धारण करेंगे। इस दिन चंद्रोदय का समय, जो कि शाम 7:49 पे चंद्रोदय है, इससे कुछ पूर्व ही स्नान करके भगवान गणेश जी का साथ में चौथ माता दुर्गा माता का पूजन करें। इसके बाद आप चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान करके व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। चतुर्थी तिथि के दिन 2 अक्टूबर को सूर्योदय का जो समय है, वह सुबह 5:50 और सूर्यास्त शाम 5:44। राहु काल का जो समय होगा, वह समय सुबह 7:19 से सुबह 8:49 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए। यह लाभकारी नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखें। योग, जो कि हर्षण योग होगा, सुबह 10:19 तक। उसके बाद वज्र योग होगा। नक्षत्र भरणी नक्षत्र शाम 6:24 तक होगा। उसके बाद कृतिका नक्षत्र। विजय मुहूर्त का समय इस दिन, जो कि दोपहर 2:09 से दोपहर 2:56 तक होगा। गोधूली मुहूर्त का समय शाम 6:06 से शाम 6:31 तक होगा। जो भी संकष्टी चतुर्थी का व्रत करते हैं, उन्हें चाहिए कि चतुर्थी तिथि के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। उसके बाद जो भी व्रत को धारण करने वाले हैं, उन्हें भगवान गणेश जी के समक्ष भगवान गणेश जी से प्रार्थना करनी चाहिए। व्रत का संकल्प लेना चाहिए कि हे भगवान गणेश जी, हे विघ्नहर्ता गणेश, आज मैं आश्विन माह कृष्ण पक्ष की संकटा चतुर्थी का व्रत रखने जा रहा हूँ या रखने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें कि यह व्रत मेरा निर्विघ्न पूर्ण हो। आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो,
वह भगवान गणेश जी से कहें। इस दिन जो कि दिन भर निर्जला रहते हुए व्रत को धारण करे। अगर यह संभव ना हो पाए तो आप एक समय फलाहार ग्रहण करके व्रत को धारण करें। और इस दिन सुबह के समय में और विशेष प्रकार से शाम को चंद्रोदय के समय में भगवान गणेश जी का पूजन करना चाहिए। इस दिन पूजन के लिए एक अच्छा सा जगह ले, उस जगह को अच्छे से पवित्र करके वहाँ पे एक चौकी लगाए, अपने लिए एक आसन लगाए जो कि आप पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे और चौकी पे जो कि लाल वस्त्र बिछा करके वहाँ पे भगवान गणेश जी की साथ में जो कि चौथ माता दुर्गा की फोटो या प्रतिमा रख करके पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। कलश स्थापित करके आप चाहें तो कलश स्थापित करके भी पूजन कर सकते हैं। अगर नहीं स्थापित करते हैं तो भगवान गणेश जी का, दुर्गा माता का पूजन करें। उसके बाद फिर चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। इस दिन भगवान गणेश जी का जो कि जल से अभिषेक करे, पंचामृत से अभिषेक करे, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करे। भगवान गणेश जी को लाल वस्त्र या पीताम्बरी वस्त्र अर्पित करे। फिर यज्ञोपवीत चढ़ाएं। उसके बाद जल से आचमनी करवाएं। फिर अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला अर्पित करें। भगवान गणेश जी को सिंदूर चढ़ाया जाता है तो इन्हें सिंदूर चढ़ाएं। दुर्वा दल भगवान गणेश जी को अति प्रिय होता है तो कोमल कोमल पत्तियां 21 दुर्वा या 7 दुर्वा भगवान गणेश जी को अर्पित करें। इसके बाद धूप और दीप दिखाएं। अनेक प्रकार का नैवेद्य भगवान गणेश जी को अर्पित करें। विशेष करके भगवान गणेश जी को मोदक अति प्रिय होता है तो भगवान गणेश जी को मोदक का भोग लगाए। ऋतु फल आदि जो भी इस मौसम में हो वो भगवान गणेश जी को अर्पित करे या दूध से बने हुए वस्तु का भोग लगाए। जब भी भगवान गणेश जी को नैवेद्य अर्पित करते हैं तो तुलसी दल नहीं डालनी चाहिए। भगवान गणेश जी के पूजन में तुलसी दल का निषेध माना गया है। उसके जगह पर आप दुर्वा दल रख करके भगवान गणेश जी को नैवेद्य अर्पित करें, उन्हें भोग लगाएं। उसके बाद फिर जल से आचमनी करवाएं, द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करें। इसी प्रकार से चौथ माता का, दुर्गा माता का पूजन करें। इनका जल से अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करें। माता को लाल वस्त्र चढ़ाएं, श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाएं। फिर अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला अर्पित करें। पुरुष चंदन रोली अर्पित करें और स्त्रियां माता को सिंदूर चढ़ाएं। फिर धूप और दीप दिखाएं। अनेक प्रकार का नैवेद्य अर्पित करें। नैवेद्य के बाद जल से आचमनी करवाएं, द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करें। इसके बाद फिर संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत का कथा श्रवण करें। भगवान गणेश जी के अष्टोत्र, चालीसा आदि का पाठ या श्रवण करें। भगवान गणेश जी की आरती करें और फिर चंद्रोदय होने पर चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान करने के बाद व्रत पूर्ण माना जाता है। 2 अक्टूबर को चंद्रोदय का समय जो कि शाम 7:49 है तो इसके बाद आप चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान करें। बहुत से जगहों पर अगर चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ते हैं तो पंचांग के अनुसार जो समय बतलाया गया है तो चंद्रोदय के अनुसार इसके बाद आप चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान करके गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि से चंद्र देवता का पूजन करें और चंद्र देवता से आपकी जो भी मनोकामना हो वो कहें। इसके बाद व्रत पूर्ण माना जाता है। इसके बाद आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं। जो भी व्रत को धारण करने वाले हैं व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और पूर्ण श्रद्धा, भक्ति भाव, विश्वास के साथ भगवान का पूजन करना चाहिए। इससे भगवान गणेश जी अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं, अपने भक्तों के सभी प्रकार के दुख और कष्टों को दूर कर देते हैं तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।